साल था 1600। एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी। क्वीन एलिजाबेथ पहली ने कुछ अंग्रेज व्यापारियों को एक खास अधिकार पत्र दिया जिससे उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिली। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, जिसने इतिहास को नया मुद्दा दिया। वो भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। लेकिन राज करने के लिए रुक गए और धीरे धीरे अपनी जद्दें जमाने लगे। धीरे धीरे कंपनी ताकतवर होती गई। उन्होंने अपनी मर्जी भारतीयों पर थोपी और विरोध की आवाजों को दबाया। हमारे पारंपरिक उद्योगों को नुकसान हुआ और भारतीय कारीगरों की मेहनत बेकार गई। हमारे लोगों को उनकी ही धरती पर दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाने लगा और उनके साथ भेदभाव किया गया। भारत की आत्मा मजबूत रही और हमारी संस्कृति ने हमें एकजुट रखा। आजादी की चाहत दिलों में जगी रही और स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष जारी रखा। असंतोष के बीज बोए जा चुके थे और विरोध की लहरें उठने लगीं। भारत के लोग खुद का शासन चाहते थे और अपनी आवाज बुलंद करने लगे। वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे और स्वतंत्रता का सूरज उगेगा। आजादी की लड़ाई शुरू होने वाली थी और भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। साल 1857 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिपाही विद्रोह भड़क उठा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के खिलाफ विद्रोह था जो लंबे समय से भारतीयों के दिलों में पल रहा था। इसकी शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई। एनफील्ड राइफल के कारतूस, जो सैनिकों के लिए एक बड़ा अपमान था। अफवाह थी कि इन कारतूसों पर जानवरों की चर्बी लगी है। की रानी लक्ष्मीबाई साहस और बहादुरी की मिसाल बन गईं। उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस दिखाया। मंगल पांडे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिपाही थे, इस क्रांति के लिए शहीद हो गए। उनकी शहादत ने और भी लोगों को प्रेरित किया। हालांकि ये विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। इसने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं है। भारतीयों की ताकत और एकता को उन्होंने पहली बार महसूस किया। इससे भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। हर कोई अब स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गया। आजादी की लड़ाई का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गया। 19वीं सदी के अंत में एक सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति देखने को मिली। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद, एक आध्यात्मिक नेता, ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और हमारी प्राचीन विरासत में गर्व की भावना जगाई। रविंद्रनाथ टैगोर, हमारी की बासी की, हमारे प्रिय कवि और दार्शनिक, ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद और एकता की भावना जगाई। उन्होंने हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा के महत्व का बोध कराया। इन समाज सुधारकों और विचारकों ने एक नए भारत की नींव रखी। उन्होंने लोगों के मन में प्रश्न जगाए। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। संगठित स्वतंत्रता संग्राम के लिए मंच तैयार हो चुका था। 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की। बुद्धिजीवियों और दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीयों को स्वशासन की मांग उठाने के लिए एक मंच प्रदान किया। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता इसके शुरुआती नेताओं में से थे। उन्होंने सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने भारतीयों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की। कांग्रेस बदलाव की एक शक्तिशाली ताकत बन गई। इसने जनमत को संगठित किया। इसने शांतिपूर्ण विरोध और संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश राज को चुनौती दी। कांग्रेस आजादी की चाहत रखने वाले लाखों भारतीयों की आवाज बन गई।
20वीं सदी की शुरुआत में एक नए नेता का उदय हुआ, महात्मा गांधी। वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, ने आजादी की लड़ाई को बदल डाला। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। उनका संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा। उनके विचारों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। गांधी जी ने कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके स्वतंत्रता की भावना और मजबूत हो गई। गांधी जी के नेतृत्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके आदर्शों ने स्वतंत्रता सेनानियों को नई दिशा दी। उन्होंने धर्मों, जातियों और क्षेत्रों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट किया। उनकी एकता की भावना ने देश को मजबूत किया। वो भारत की आजादी की लड़ाई के प्रतीक बन गए। उनकी छवि ने स्वतंत्रता के संघर्ष को नई पहचान दी। सच्चाई, अहिंसा और न्याय का उनका संदेश दुनिया भर में गूंज उठा। उनकी विचारधारा ने वैश्विक स्तर पर भी लोगों को प्रेरित किया। दूसरा विश्व युद्ध, जो 1929 से 1945 तक चला, का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस ने बिना सहमति युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इसमें ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी की मांग की गई थी। अंग्रेजों ने इसका क्रूर दमन से जवाब दिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि इस आंदोलन ने भारतीयों के अटूट संकल्प का परिचय दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत निकट है। युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। इसने भारत की आजादी की मांग करने वाली ताकतों को और मजबूत किया। आखिरी और निर्णायक लड़ाई का समय आ गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपना लंबे समय से देखा गया सपना साकार किया। आजादी, यह खुशी और जश्न का पल था। हालांकि इस खुशी में गम भी मिला हुआ था। देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। इस बंटवारे की वजह से भयानक हिंसा और विस्थापन हुआ। बंटवारे के दर्द के बावजूद भारत ने एक आजाद राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। भारत की आजादी की लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। 1857 के सिपाहियों से लेकर गांधी जी के अनुयायियों तक, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हीरो हर क्षेत्र से थे। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी की हवा में सांस ले सकें। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वो हमें आजादी के मूल्य और अपनी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं। भारत की आजादी की कहानी भारतीयों के अदम्य साहस का प्रमाण है। यह साहस, बलिदान और एकता की ताकत में अटूट विश्वास की कहानी है। जब हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, तो आइए अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करें। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करें जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक ऐसा राष्ट्र जो न्यायपूर्ण, न्याय संगत हो और जहां सभी के लिए खुशहाली हो। 1947 की भावना आज भी जिंदा है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी उम्मीद और दृढ़ संकल्प की जीत होती है। जय हिंद।